वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। उस टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हमने शुरुआत की है राजस्थान के इतिहास से। न्यू पैटर्न पर आधारित निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। पेपर थर्ड के लिए राजस्थान अध्ययन का जितना भी पोर्शन है स्टार्ट हम हिस्ट्री से कर रहे हैं, और इस इतिहास में हम पढ़ेंगे आज बहुत ही खास टॉपिक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1540 और इनकी मृत्यु 1597। इस बीच क्या घटना घटित हुई, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। स्पेशल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड रीट, महाराणा प्रताप का ये टॉपिक सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। मेवाड़ वंश का चौथा पार्ट है। कहाँ से मेवाड़ वंश में गुहिल वंश की स्थापना होती है, कैसे रावल शाखा चलती है और कैसे सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है, वो अपने पढ़ चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज उसके अंदर पूरे पार्ट और प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ। अब सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, अपने देखते हैं महाराणा प्रताप। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है बड़ा ही शानदार, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। तो डिटेल देखें महाराणा प्रताप के बारे में, एक अलग से पेज के अंदर ही अपने देख लेते हैं पूरी, ठीक है। एक अलग से पेज के अंदर ही अपने देख लेते हैं क्या चीज है। देखो, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जन्म, इनका जन्म हुआ था, जन्म 9 मई 1540, 9 मई 1540 को हुआ था। और उस समय जो विक्रम संवत थी वो थी 1597। विक्रम संवत क्या थी? 1597 थी। जन्म 9 मई 1540। उस समय जो महीना था वो ज्येष्ठ महीना था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और कक्षा 10 की जब एसएसटी की बुक पढ़ते हैं तो उसने तो ये भी लिख रखा है कि उस दिन वार रविवार था। उस दिन वार क्या था? रविवार था। अब इनका जन्म जो हुआ वो राजसमंद जिले के, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। ये देखिए कितनी बड़ी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनी कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार राजसमंद के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का जन्म। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब बात आती है कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे। तो महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? पिता थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, जयवंता बाई। और इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी अजब देव पंवार। देखो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बढ़ा दूंगा। अजब देव पंवार, इनका पुत्र पूछे, पुत्र था अमर सिंह। कौन था? पुत्र था अमर सिंह। इनका घोड़ा राम प्रसाद, क्या था? इनका घोड़ा राम प्रसाद। और इनका जो, सॉरी, इनका घोड़ा तो था चेतक। घोड़ा कौन सा था? चेतक। ठीक है, घोड़ा था चेतक, घोड़ा चेतक। और हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। हाथी राम प्रसाद। ये आपको थोड़ी सी डिटेल याद रखनी है। क्या था? देखो, पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, पत्नी अजब देव पंवार, पुत्र अमर सिंह, घोड़ा चेतक और हाथी था राम प्रसाद। ये छोटी कहानी होगी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की उपाधि देखें तो इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है।
हिंदुआ सूरज, इसके अलावा मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर का, ठीक है। जन्म इनका 1540 में हुआ था, जबकि इनका राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो था 1572 गोगुंदा में। कहाँ हुआ? गोगुंदा में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इतनी चीज आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? महाराणा प्रताप। क्या बताया? 9 मई 1540, उस समय विक्रम संवत थी 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार, राजसमंद जिले के कोंबलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, ठीक है। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई और पत्नी अजब दे पंवार, पुत्र अमर सिंह, घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद। इसके अलावा इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 गोगुंदा में, और इन्हें हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। आगे देखो, अब जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे अपनी चर्चा करते जाएंगे। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो उस समय जो दिल्ली के शासक थे वो अकबर थे, क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 1572 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में। तो महाराणा प्रताप ने देखो कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 वर्ष तक, 32 वर्ष तक शासन किया। अब देखो महाराणा प्रताप की कुछ चीजें और याद रखनी है कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। राज्याभिषेक के समय आयु कितनी थी? राज्याभिषेक के समय आयु, यानी वो गद्दी पर बैठा उस समय महाराणा प्रताप की आयु थी 32 वर्ष, ठीक है। शासन काल रहा, कितने साल इन्होंने शासन किया था? 25 वर्ष। कितने साल? 25 वर्ष। मृत्यु के समय आयु कितनी थी? ये बहुत बार पूछे जाते हैं। मृत्यु के समय आयु 52 वर्ष, ठीक है। मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 52 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? अकबर, क्योंकि अकबर 1556 में गद्दी पर बैठते हैं और 1605 तक रहते हैं। तो इसके समय कौन शासक थे? अकबर थे। अकबर में हमने कल पढ़ा, उदय सिंह को अधीन करने के लिए चित्तौड़ पर तीसरा साका होता है, पढ़ा। फिर उसने सोचा कि महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ गया, अब इसको समझा लेते हैं। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 3-4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ और फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो ये क्लियर हो गया अकबर। अब देखो, अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था? देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध 1576। और इस युद्ध को अनिर्णित मानते हैं कुछ इतिहासकार, क्योंकि कहा जाता है कि ये युद्ध महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए था, लेकिन महाराणा प्रताप पकड़ा नहीं गया। और फिर क्या हुआ कि अकबर ने लगभग मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, इसलिए अकबर जीता वो मानता है, लेकिन पकड़ा नहीं गया। तो इस युद्ध के बाद अकबर ने कहा कि जब तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कहलाऊंगा, जब तक मैं अकबर को महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर लूं। तो ये बात की, और महाराणा प्रताप ने सौगंध खा रखी थी कि जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं मेरी मेवाड़ की मातृभूमि की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तब तक। क्योंकि गद्दी पर बैठते उसने कहा कि मैं महलों को त्यागता हूं, मैं महलों की रोटी को त्यागता हूं, मैं महलों के ऐशो आराम को त्यागता हूं, जब तक मैं मेवाड़ को आजाद, चित्तौड़ को आजाद नहीं करा लेता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, मैं जंगलों में रहूंगा, जंगलों की घास की रोटी खाऊंगा, ठीक है। ये उसकी ठानी हुई थी, और अकबर की ये ठानी हुई थी कि मुझे महाराणा प्रताप को अधीन करना है। इसको करते करते हल्दी घाटी का युद्ध होता है, लेकिन फिर भी अकबर नहीं पकड़ पाता। तो अकबर बार बार प्रयास करता है। वो क्या करता है? 1577 में, 1578 में और 1579, 3 बार, एक बार भी नहीं 3 बार शाहबाज खां को भेजता है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को कोई पकड़ नहीं पाया। हाँ, उसके क्षेत्र पर अधिकार जरूर इन्होंने कर लिया, लेकिन पकड़ नहीं पाए कभी। 1580 में क्या हुआ? 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। किसको? अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। बोले तू कुछ करके आ, लेकिन ये भी गया अपने परिवार समेत। जब परिवार समेत महाराणा प्रताप को पकड़ने गया
1580 में, तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह क्या कर लेता है, इनके परिवार वालों की जो महिलाएं होती है, परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बना लेता है। कहते हैं कि जब इस बात की खबर महाराणा प्रताप को मिलती है तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को आकर धमकाता है, बोले तूने ये क्या किया, तू, हमारी लड़ाई अकबर से है, न कि अब्दुल रहीम खान ए खाना से, और न ही इन इन परिवार की महिलाओं से। आप जाइए और इन्हें ससम्मान इनके शिविर में छोड़ के आइए। क्योंकि अकबर, महाराणा प्रताप ने कहा कि सब अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। अकबर बादशाह है, वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर का भेजा हुआ सेनापति है, वो अपना कर्म कर रहा है, इसलिए कर्म सब अपने अपने कर रहे हैं, इन परिवार का कोई दोष नहीं है। उन कहते हैं कि अमर सिंह को फटकार लगाई और सही सलामत शिविर तक वापस पहुंचाया। ऐसी जब सूचना सुनी तो अब्दुल रहीम खान ने खाना के मन में दया आई। उसने कहा वास्तव में महाराणा प्रताप एक वीर शिरोमणि सच्चा सिपाही है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाला है। तब कहते हैं कि वो अपना अभियान बीच में छोड़ता है और चला जाता है। तो ये कब की बात है, 1580 में। और एक और देख लो, 1584 में लास्ट अभियान होता है जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में लास्ट अभियान करता है अकबर। उसके बाद में अकबर कहता है भाई कुछ नहीं, अब अभियान ये काम का नहीं है। उसने कह दिया अब अभियान नहीं भेजना है कोई भी। लास्ट देखो, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। खुद अकबर आया था 1576 के अंदर, उदयपुर पर अधिकार जरूर कर लिया था, लेकिन ये भी पकड़ नहीं पाया था महाराणा प्रताप को। ठीक है, और इसने उदयपुर का नाम जरूर मोहम्मदाबाद रख दिया था। 1577, 1578, 1579 में शाहबाज खां को भेजा, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ। इसने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग जरूर जीता था। 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा, और 1584 में अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध, लेकिन वो भी उसको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया अगला। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य कथन बता। देखो, अकबर जैसे ही महाराणा प्रताप 1572 में राजा बना, मेवाड़ का शासक बना, तो अकबर ने सोचा क्यों ना मेरे जो गजब के शिष्टमंडल है उनको भेजकर और मैं इनको महाराणा प्रताप को समझा के अधीन कर लूं। लेकिन महाराणा प्रताप ने तो सौगंध खा रखी थी कि मुझे मातृभूमि की रक्षा करनी है। तो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। इसका सूत्र याद रखना, जम भट्ट। क्या है, जम भट्ट। जम भेजे 4, ये समझ लो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। फिर भी महाराणा प्रताप अडिग्रह। जय का मतलब होता है जलाल खां, जलाल खां। मैं का मतलब होता है मान सिंह, मान सिंह प्रथम था ना कछुआ। भय का मतलब होता है भगवान दास। भय का मतलब क्या है, भगवंत दास या भगवान दास। और तय का मतलब टोडरमल। ठीक है, ये 4 अभियान भेजे। अपने आप में बहुत ही गजब के ये शिष्टमंडल थे, बहुत अच्छे ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप इनसे समझा नहीं गया, क्योंकि अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। हालांकि कहते हैं कि मान सिंह और अकबर के बीच मुलाकात होती है उदय सागर झील के पास, और इसमें दोनों में अनबन हो जाती है, जिस कारण हल्दी घाटी युद्ध का भी परिणाम होता है और मान सिंह नेतृत्व भी करता है। ठीक है, तो देखो, प्रथम शिष्टमंडल में कौन आया, जलाल खां, प्रथम हो गया ना। द्वितीय में कौन आया, मान सिंह। तृतीय में कौन आया, जगन्नाथ। चतुर्थ में कौन आया, टोडरमल। ये पूछ रहा है कि, अब देखो ये गलत हो जाएगा ना जगन्नाथ, क्योंकि तृतीय में कौन आया था, भगवंत दास आया था। तृतीय में कौन आया था, भगवंत दास। तो असत्य बताना है। तो चारों शिष्टमंडल, पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, चौथा टोडरमल। से आरोही क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, पहला दूसरा तीसरा कैसे पूछ ले, आपको जम भट्टे याद रखना है। अगला, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से पब्लिक चैनल है जो हमारा ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है, करंट की ये पैनल की सारी। और एक चैनल है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, जहां आपको लिंक वगैरह मिल जाती है। तो फायदा, अभी रीट का परिणाम आया 2 गुणा के अंदर, बहुत सारे आपने विद्यार्थी देखे जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए थे करंट अफेयर्स और जीके के साथ, वास्तव में वो सफल हुए हैं और मेहनत रंग लाई है। सब ने कम से कम रीट में 10 से 12 क्वेश्चन करंट के आए थे, और जिसने से 10 में से अगर 7% सही किए हैं ना, तो भी आज वो 5-7% लीड में। बस पढ़ना है, निरंतर है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, आपके राजस्थान का मैटर आएगा तो 10% मान के चलो आते हैं। आप लगातार सुबह 8 बजे की क्लास देखो, आपका पर्सन एक ही गलत नहीं होगा। और पढ़ना निरंतर पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं।
18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? अब देखो बात आती है हल्दी घाटी युद्ध की। कौन सी घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसको 21 जून भी बताते हैं। 21 जून 1576 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आपको कभी पूछ ले तो इसका उत्तर आता है 21 जून 1576, या ऑप्शन में 18 जून नहीं हो तो आपका उत्तर 21 जून आता है। तो 18 जून 1576 या 21 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? इधर तो महाराणा प्रताप और इधर से मान सिंह, जो कि अकबर का सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। महाराणा प्रताप के पास थे हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। जैसे खानवा युद्ध में सांगा के साथ कौन थे? हसन खां मेवाती। वैसे हकीम खां सूरी। इधर थे जाला बिद्दा। जाला बिद्दा या इसी इन्हीं को कहते हैं मन्ना। ठीक है, ये जाला बिद्दा या मन्ना वही थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, उनका चेतक घोड़ा घायल हो गया था, तब बिद्दा या मन्ना ने राज चिन्ह धारण किया था। जैसे कल हमने जाला अज्जा को पढ़ा था खानवा युद्ध में। इसके अलावा इनके साथ देखो बामाशाह थे। इनके साथ है भामाशाह वगैरह और भी बहुत सारे थे। मान सिंह के साथ देखो खवास खां था। ये खवास खां नहीं, आसफ खां था। आसफ खां। इनके साथ बदायूनी था, इतिहासकार, मुंतक उत तवारिख ग्रंथ लिखा था। और महावत खां था। ठीक है, ये इनके साथ थे और ये इनके साथ थे। अब प्रश्न आया है प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने? हरावल दस्ता क्या होता है? सेना की अग्रिम पंक्ति। सेना की अग्रिम पंक्ति। ठीक है, एक होता है चंदावल दस्ता। चंदावल दस्ता होता है अंतिम पंक्ति। सेना की अंतिम पंक्ति होती है चंदावल। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, चंदावल और हरावल। तो देखो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। किसने किया था? हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। और हकीम खां सूरी का मकबरा खमनौर के अंदर बना है, एकमात्र ऐसा मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। तो हकीम खां सूरी हो गया। ये देखो, ये महाराणा प्रताप की तरफ से और ये मान सिंह की तरफ से। अब इसमें छोटी छोटी बातें बता देता हूं कि कहते हैं कि इस युद्ध में जीत के बाद, इस युद्ध के बाद बदायूनी ने अपने दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगी थी। और कहते हैं कि जब ये युद्ध स्टार्ट होता है, इस युद्ध में जब भगदड़ मच जाती है, तो भगदड़ मच जाने के कारण और हावी हो जाती है महाराणा प्रताप की सेना, तो महाराणा प्रताप की हावी सेना होती है तो अकबर की सेना भागने लगती है। इतने में मावत खां कहते हैं, एक अफवाह फैला देते हैं कि अकबर खुद युद्ध करने आ रहा है, तो सेना वापस आके लड़ने लगती है। और आसफ खां और बदायूनी इस युद्ध में बात करते हैं कि जब, क्योंकि मान सिंह की सेना भी होती है राजपूत, तो इधर भी राजपूत इधर भी राजपूत, तो आसफ खां और बदायूनी आपस में बात करते हैं कि बोले हमारे वाले राजपूत कौन से हैं, कौन से हिंदू है? तो आसफ खां और बदायूनी कहते हैं कि कोई भी हो, मुसलमान बचना चाहिए, हिंदू मरना चाहिए। ये बात इस युद्ध के अंदर होती है। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। हाथी एक तो राम प्रसाद और एक लूणा था, जबकि मान सिंह का था मर्दाना और मुगलों का था गजराज और गजमुक्ता। गजराज गजमुक्ता, ये हाथियों। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं। अगला देखो, हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देकर उनका मुकुट धारण किया? यानी महाराणा प्रताप और उसका घोड़ा चेतक जब घायल हो जाते हैं, तो जो जाला बिद्दा होते हैं, इन्हें जाला मन्ना भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, जाला बिद्दा या जाला मन्ना। एक और याद रखना, पुंजा, राणा पुंजा, ध्यान रखना, पुंजा एकमात्र भील सेनापति थे। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र भील सेनापति पुंजा थे, क्योंकि आपको पता है महाराणा प्रताप पहाड़ियों में रहते थे और जनजाति क्षेत्र में महाराणा प्रताप को शॉर्टकट में किक्का कहते थे। क्या कहते थे? कुछ आता है मेवाड़ के किस शासक को का बचपन में नाम किक्का था? तो किक्का महाराणा प्रताप। ठीक है, तो जाला मन्ना या बिद्दा ने मुकुट धारण किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। क्योंकि जब चेतक घोड़ा घायल हो गया तो चेतक को बाहर ले जाया गया और बलिच्चा नामक स्थान पे चेतक की छतरी बनी हुई है। कहाँ पे?
बलिच्चा नामक स्थान पे चेतक की छतरी बनी हुई है। और इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो वो फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लेते हैं, इसलिए कुंभलगढ़ को कहते हैं मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने कुछ बातें कही थी, जैसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं कर्नल जेम्स टोड ने। उपयुक्त सभी है सत्य। देखो खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने, जब अब कहते हैं कि अबुल फजल जब पहुंचा तो ये युद्ध खमनोर में चल रहा था। बदायूनी, देखो नाम से पता चल रहा है, बदायूनी बद्दा, ऐसे याद रखना, बदायूनी बद्दा गंदा, गंदा गोगुंदा गंदा बद्दा ऐसे। और बदायूनी देख लो कितना गंदा था कि अपनी दाढ़ी से राजपूतों के खून को रंगा था, तो गंदा हुआ ना, गंदा गोगुंदा। ठीक है। हल्दी घाटी का थर्मोपली किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा ही था। तो प्रयुक्त सभी। इस कारण इसको एक और कहते हैं रक्त तलाई। रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं कि बहुत सारा रक्त बहा था। बनास नदी के आसपास बहा, इसलिए बनास का युद्ध भी कहते हैं। मुगलों और महाराणा प्रताप की तरफ से हाथियों ने भाग लिया, इसलिए हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। और इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। बादशाह बाग का। इतनी चीजें किसके लिए याद रखनी है? हल्दी घाटी युद्ध के लिए। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उसकी आयु क्या थी? अब पता लग गया सब। जन्म 1540, गद्दी पर बैठे 1572 में, जब इनकी आयु कितनी वर्ष थी? 32 वर्ष। राज इन्होंने किया 25 साल, और मृत्यु हुई उस समय 57 साल इनकी आयु थी। ये प्रश्न आते ही आते हैं। 25 साल शासन काल रहा, गद्दी पर बैठे 32 वर्ष की आयु में। ठीक है। 1597 में मृत्यु हुई। 1597 में मृत्यु हुई। कितने जनवरी? 19 जनवरी। मृत्यु हुई कहाँ पे? चामुंड में। ये ध्यान रखना। और ये इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, अगर कोई सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है कोई विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, फतेह सीरीज है, सिर्फ 50 रुपए में अलग अलग टॉपिक के सारे जितने भी आपके पोर्टल वगैरह सब है, यहाँ टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज, हमारा जो ऐप है, क्योंकि 2 चैनल है हमारे ना। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए नानक क्लासेज है, और इंडिया इंटरनेशनल के लिए प्रताप क्लासेज है। रोज सुबह 6 बजे वहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वीकली मंथली सब आती है, और रोज शाम को क्लास वैसे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें नानक ये प्रताप क्लासेज, ताकि आप सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज ले इसको, करंट की टोटल। अगला, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? अब हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति अकबर की तरफ से कौन आया था? मान सिंह। हालांकि ये बदायूनी ये भी इनके साथ थे। ठीक है। लेकिन मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? तो महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठते हैं, और 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अमर सिंह तुरंत, सिस्टम ये था कि जब राजा एक मृत्यु होती दूसरा राज्याभिषेक होता है, तो 1597 में ये गद्दी पर बैठ गए। और अमर सिंह जो थे वो 1597 में गद्दी पर बैठे, और 1620 में इनकी मृत्यु हो गई। यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अमली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो? अरावली। ठीक है, ये अमली नहीं है, ये अरावली है। क्या है ये? अरावली। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये है अरावली। अरावली। ठीक है। ये कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। देखो महाराणा प्रताप पूरे जंगलों मेवाड़ के क्षेत्रों में घूमे थे, जनजातियों का बड़ा सहयोग था, दर दर भटके, लेकिन कभी भी अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पूरी इनकी कोशिश थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी। तो इसका उत्तर आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही थी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही। अगला, महाराणा प्रताप की शासन अवधि क्या है? तो महाराणा प्रताप की शासन अवधि देखो, 1572 से गद्दी पर बैठे, और 1597 में ये इनकी मृत्यु हुई। देखो 1597 में 1572 में गोगुंदा में पहली बार, प्रथम बार राज्यभिषेक हुआ। आपसे पूछे दूसरी बार राज्यभिषेक कहाँ हुआ? दूसरी बार तो वो हुआ कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ?
कुंभलगढ़ में। दोनों बातें याद रखना ही। पहली बार हुआ गोगुंदा में, ये प्रश्न आता है। दूसरी बार हुआ कुंभलगढ़ में, क्या? राज्याभिषेक। ठीक है, ये ध्यान रख। एक और याद रखना, और यहीं से बता देता हूं, एक दिवेर का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने। दिवेर कहां पे है? राजसमंद में। अक्टूबर 1582 को लड़ा था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? इधर तो प्रताप था और इधर अकबर का चाचा सुल्तान खान था। ये युद्ध प्रताप जीत जाता है, सुल्तान खां हार जाता है। ये युद्ध महाराणा प्रताप के लिए निर्णायक होता है, और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपने छोटे छोटे क्षेत्र जीतने शुरू कर देता है। इसलिए इस युद्ध को कहते हैं प्रताप की विजय का श्री गणेश। प्रताप की विजय का श्री गणेश के। ठीक है, ये याद रखना। कौन सा युद्ध? तिवेर। अगला देखो, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई, जो अगले 12 वर्ष तक रही? अब देखो, 1572 हल्दी घाटी युद्ध के बाद आपसे पूछे राजधानी कुंभलगढ़, लेकिन 1585 में, 1585, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कर देते हैं अपने, ये 8 नहीं है, क्यों? 18 तो हो ही नहीं सकता, 15 है। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने क्या बनाई? राजधानी बनाई। किसको? चावंड को। किसको हराकर? चावंडिया भील को हराकर। चावंडिया भील को हराकर। अब दो प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी कौन सी बनाई? हल्दी घाटी के बाद राजधानी, क्योंकि हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, घायल होने के बाद इनका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बलीचा में का दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ छतरी बनी हुई है, और खुद फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाती है। इसलिए तो मेवाड़ के शासकों की संकट स्थली कहते हैं कुंभलगढ़ को, क्योंकि आपने देखा, मैंने कल आपको बताया था कि बनवीर से बचाकर पन्ना दाए उदय सिंह को भी कहाँ ले जाती है? कुंभलगढ़ में। हो गया ना? तो राजधानी बनाता है कुंभलगढ़। कौन सी राजधानी? कुंभलगढ़। जैसे ही 1578 में कुंभलगढ़ पर शाहबाग का अधिकार होता है, उसके बाद आपसे पूछे दिवेर युद्ध के बाद राजधानी, दिवेर युद्ध के बाद राजधानी, तो वो कौन सी बनती है? दिवेर युद्ध के बाद ये राजधानी बनाते हैं चावंड। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट करना। और यहीं से चावंड चित्रशैली की शुरुआत होती है। चावंड चित्रशैली की शुरुआत। आपसे पूछे चावंड चित्रशैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, जबकि चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल अमर सिंह के काल को। ठीक है, महाराणा प्रताप की छत्री व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप की छत्री और अंतिम संस्कार बारडोली के अंदर हुआ। बारडोली कहाँ पे है? चावंड में। ठीक है, और चावंड कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, और अभी सरकार ने घोषणा की है कि चावंड के अंदर 4 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनेगा। ये आगे प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो बारडोली चावंड में इनकी मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। एक बड़ा संयोग है अंकों का। इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1597 को जन्म, जबकि मृत्यु भी इसी अंकों पर हुई थी। वो अंक ईस्वी सन थे 1597 ईस्वी, यानी जन्म विक्रम संवत 1597 और मृत्यु 1597, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार था। ठीक, दिवेर युद्ध अक्टूबर 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उसका पुत्र अमर सिंह भी होता है। तो अमर सिंह के भाले से जो सुल्तान खां होता है उसको मार देते हैं, और दिवेर की जो चौकी होती है उस पर अधिकार किसका हो जाता है? महाराणा प्रताप का। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी है? अब दिवेर का युद्ध समझ गए ना, अक्टूबर 1582 को हुआ था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने ये जीत जो दर्ज की थी वो विजयादशमी के दिन की थी। विजयादशमी यानी अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे पर। तो मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाला बाबा, राजस्थान के इतिहास का पिता। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? जब आपसे पूछे प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई, तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में। जबकि स्वर्ण काल पूछे तो अमर सिंह प्रथम के काल में। ठीक है, अमर सिंह प्रथम के काल में। ये तो द्वितीय दे रखा है ना, प्रथम का काल होता है वो स्वर्ण काल होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये प्रश्न बहुत बार आता है। अब सारी चीज मैंने बता दी, आपको दिक्कत आएगी नहीं। गोगुंदा में 1572 को प्रथम बार, ये पहला ही आता है।
अगर आपसे पूछ ले दूसरी बार तो कुंभलगढ़ में। ठीक। अगला, महाराणा प्रताप ने दरबारी कवि जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। महाराणा प्रताप के एक दरबारी कवि थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मुहूर्तमाला, एक लिखा था राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति, और एक लिखा था विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। तीन ग्रंथ हो गए। एक तो मुहूर्तमाला, कौन सा? मुहूर्तमाला ग्रंथ, एक राज्याभिषेक पद्धति और एक विश्व वल्लभ। ये लिखे थे चक्रपाणि मिश्र ने। बहुत बार प्रश्न आता है कि चक्रपाणि मिश्र है वो किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। अब आपसे पूछ ले कि हमने पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया कि सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन थी? बाण माता। तो एक बार प्रश्न आया हुआ था कि महाराणा प्रताप की कुल देवी कौन है? तो बाण माता। ठीक है, ये याद रखना। अगला, महाराणा प्रताप के काल की आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला ग्रंथ किरतार बावनो किसके द्वारा रचित है? देखो, एक अकबर के दरबार में रहता था दुर्शाह आड़ा। कौन था? दुर्शाह आड़ा। उनका ग्रंथ है किरतार बावनी या किरतार बावनो, बहुत बार पेपर में आता है। इसमें महाराणा प्रताप की काल की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे थी? जैसे मान लो आर्थिक स्थिति ये थी कि महाराणा प्रताप के पास एक ऐसा समय आया था कि सेना के लिए खर्च कुछ नहीं था, फिर भामाशाह ने उनको सहायता दी थी। इसलिए तो कहते हैं ना भामाशाह, जो अगले 12 वर्षों तक उसकी सेना का खर्चा सारा निभा सकते थे, वो मिले, उन्हें सहयोगी मिले। ऐसी आर्थिक कंडीशन, समाज कैसा क्या सिस्टम था? जैसे शक्ति सिंह और उसका भाई था जगमाल, जगमाल को उत्तराधिकारी उदय सिंह ने घोषित किया था, लेकिन वो रूठ के चला गया अकबर के पास, शक्ति सिंह चला गया था, फिर लास्ट में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में शक्ति सिंह आता है। ये सारी कहानियां इस ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो प्रताप की मृत्यु चावंड, चावंड के अंदर मृत्यु हुई थी। छतरी बनी हुई है इनकी बारडोली के अंदर, बारडोली के अंदर छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 8 खंभों की। ठीक है, 8 खंभों की छतरी। मृत्यु कहाँ हुई? बारडोली चावंड के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1574। कितना सिंपल प्रश्न है, तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया? ये 2018 का उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर था, टपक गया प्रश्न। अब क्या है कि वीर वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ किसका है? श्यामल दास का। वीर कवि श्यामल दास का है, कवि श्यामल दास का। ये इस ग्रंथ में क्या लिखते हैं भाई? ये कहते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी। इस युद्ध में किस किस के बीच हुआ? प्रताप और अकबर के बीच हुआ। यानी अकबर के साथ कौन था? अकबर का सेनापति था मान सिंह। ये कहते हैं कि जब ये युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 80,000 सैनिक थे। ये प्रश्न यहाँ से पुट किया गया कि वीर विनोद के ग्रंथ के अनुसार महाराणा प्रताप के पास 20,000 और अकबर के पास 80,000 सैनिक थे। तो ये किसने, अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया? 80। अब कई बार ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न, कौन गिन के आया था, लेकिन वीर विनोद ने ग्रंथ ने कह दिया तो पेपर में आ गया। यही तो ऐतिहासिक कहानी समस्या। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? देखो, राजस्थान में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। और पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये आया कि राजस्थान में जो प्रशिक्षक होता है, खेल प्रशिक्षक, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरु विशिष्ट पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में हुई थी, जबकि जो गुरु विशिष्ट अवार्ड है, गुरु विशिष्ट अवार्ड, इसकी शुरुआत 1985-86 में हुई। राजस्थान में एक खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, जबकि गुरु विशिष्ट पुरस्कार एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो इसमें पहले 1 लाख रुपए देते थे, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। अब बस करंट के प्रश्न बनने वाले हैं, अब जल्द ही इनकी घोषणा होने वाली है और वो देंगे। और राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम पे एक बटालियन भी बनी हुई है अपने राजस्थान। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया। सुजानगढ़ चूरू के साहित्यकार है। पाथल पित्थल ललिटांस धरती दोरारी, इन्होंने पाथल कहा है महाराणा प्रताप को। पाथल, महाराणा प्रताप को क्या कहा? पाथल, क्योंकि पाथल पित्थल इनकी रचना है। तो पाथल महाराणा प्रताप को, जबकि पित्थल इन्होंने कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को। ये तो आपको
याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज। इस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। तो महाराणा प्रताप का जो पेनोरमा बनेगा वो कहाँ बनेगा? चावंड के अंदर। चावंड उदयपुर में 4 करोड़ की लागत से हाल ही में घोषणा की गई है। ये देखो, मायरा की गुफा क्यों चर्चा में है? हल्दी घाटी के युद्ध के समय शास्त्रागार था, महाराणा प्रताप का शास्त्रागार था। जबकि आपसे पूछे हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने रणनीति कहाँ बनाई थी, अकबर की रणनीति कहाँ रही थी हल्दी घाटी युद्ध में? तो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की रणनीति रहती मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में रणनीति बनाई थी। जबकि महाराणा प्रताप ने अपने अस्त्र शस्त्र जो भी रखने थे वो कहाँ रखे थे? मायरा की गुफा के अंदर रखे थे। तो ये लगभग इंपॉर्टेंट मैंने सारी आपको चीज बता दी, जितनी भी थी महाराणा प्रताप के काल की वो सारी हमने चर्चा कर ली है। हल्दी घाटी का युद्ध चर्चा कर ली, दिवेर के युद्ध की चर्चा कर ली, इनके हाथी कौन से हैं सारी चीज कर ली। और लास्ट में इनके लिए जब 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु होती है, कहते हैं कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। घोड़ा इनका चेतक जो प्रश्न आता है, हाथी इनका राम प्रसाद, चेतक की छतरी बलीचा जो स्थान है वहां पे इनकी छतरी बनी हुई थी। ये आज हमने डिटेल पढ़ी किसकी? महाराणा प्रताप की। जन्म 9 मई 1540, पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजबदेव पंवार, पुत्र अमर सिंह। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, 4 शिष्ट मंडल अकबर ने भेजे, पूरा प्रयास किया था अकबर ने इसे महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप हर तरह से जीत गया था। क्योंकि जब कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तब दुर्साहाड़ा ये समाचार लेके जाते हैं अकबर के पास कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का निधन हो गया। तो कहते हैं दुर्साहाड़ा कि जब अकबर की मृत्यु हुई, ये समाचार अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, जब ये समाचार अकबर ने सुना, तो कहते हैं कि अकबर के आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे महाराणा प्रताप, हे वीर शिरोमणि, तू सब जगह से जीत गया, तूने कभी हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने घोड़े को दाग, मुगलों का दाग नहीं लगने दिया, वाह रे वाह प्रताप, तू सब जगह से जीत गया। ये बात कही थी, ये बात अकबर ने किसके लिए कही? महाराणा प्रताप। ये थी सारी कहानी महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हम 9 मई को जयंती बनाते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को भी जयंती बनाते हैं। हाल ही में 583वीं जयंती हमने महाराणा प्रताप की बनाई है। और जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के अंदर भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो रही है। ये ध्यान रखना। चावंड उदयपुर के अंदर इनका पेनोरमा बनाया जा रहा है करंट में, ये भी ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान में खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार 1994 में लिम्बाराम को मिला था। शुरुआत इसकी 1982-83 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख। ये सारी बातें आज महाराणा प्रताप के लिए थी, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, आपके चैप्टर है इसलिए बताई। रोज 4 बजे आपको कंटिन्यू जैसी क्लास मिलती रहेगी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया और नानक क्लासेज ऐप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तृतीय प्रश्न पत्र की, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टॉपिक वाइज चल रही है और जल्द ही इसमें मेगा टेस्ट के माध्यम से शुरू हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। कोई अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। अगर कोई पीटी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज है। राजस्थान सामान्य अध्ययन की आपको रोज जीके मिलता है। एसआई की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, एसआई का दूसरा टेस्ट होने वाला है। करंट अफेयर्स तो जरूर आपको लेना है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को। अगर आप हमारे वीआईपी मेंबर बनना चाहते हो, 1000 रुपये अगर इस ऐप के अंदर आप देते हो तो सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पीटीआई है, सारी एकदम निःशुल्क होगी टोटल 1 साल के लिए। फायदा उठाएं, अपनी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसको एक टेस्ट के माध्यम से परखें, तैयारी करें, निश्चित आपको सफलता एक दिन मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।